शुरू करें। सभी को नमस्कार। आज एलजी साहब ने एक आरोप लगाया था हमारे ऊपर और पिछले साल 2022 में सितंबर में हमारे टीचर्स को, गेस्ट टीचर को घोस्ट टीचर कहा था। एलजी साहब ने खुद एक जांच इस पर बिठाई और उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जिसमें दिल्ली सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को बेदाग बताया है। उसी के बारे में आज चर्चा है। पिछले साल सितंबर में एलजी साहब ने दिल्ली के गेस्ट टीचर को घोस्ट टीचर कहा। उसके बाद उस पर जांच एक कमेटी बिठाई एलजी साहब ने खुद, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 रुपये का भी कोई बेजा इस्तेमाल नहीं हुआ, एक भी घोस्ट टीचर उसमें नहीं पकड़ा गया। हर एक टीचर्स की बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होती है, बाकायदा वो सुबह स्कूल आते हैं टाइम पर और टाइम पर स्कूल से जाते हैं। 16,600 हमारे यहाँ टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं। उसमें से 16,500 के हमने एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज़ उनकी चेक कर ली है और कोई भी कमी उसमें नहीं पाई गई है। सिर्फ 109 शिक्षक ऐसे रहे जिन्हें डॉक्यूमेंट जमा करने का हमने समय दिया है। उनके भी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन किसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इस तरह की कोई छोटी मोटी कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें उनको समय दे दिया गया है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि एलजी साहब कभी भी कोई ख्वाब देख लेते हैं और उसके बाद दिल्ली सरकार पर कभी हमारे गेस्ट टीचर्स जो इतना नोबल काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा देना इतना बड़ा काम है, उनको भूत कह देते हैं, उनको घोस्ट टीचर बोल देते हैं। तो इस तरह के जो इल्ज़ामात इतने नोबल प्रोफेशन पर लगाते हैं और इतनी ईमानदार सरकार पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं, उसकी रिपोर्ट मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि इस तरह से दिल्ली सरकार को चलने दें। दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा वो नाटका है। मैं उनसे ये गुजारिश करने के लिए आप सबको बुलाया। 16,609 थे। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये सारा आया हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट एलजी साहब ने बिठाई थी, एलजी साहब के पास ही आई है। आप लोग को इस रिपोर्ट के बारे में तो कैसे पता चला? आपने जो बताया कि रिपोर्ट आ गई है, उसकी तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, डिटेल क्या है, डिटेल क्या है? उसी की डिटेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। 109 आपने जो बताया कि इसमें से कागज मांगा गया है, तो उन्होंने अभी कागज 109 जो लोग हैं उसमें छोटी मोटी कमियां हैं। जैसे अब होता क्या था कि 2017 से पहले ओबीसी का जो सर्टिफिकेट था उसकी कंपल्सन नहीं थी कि उसको दिल्ली का ही होना चाहिए, वो किसी भी अलग राज्य का चल जाता था। लेकिन अब कंपल्सन हो गई। नियम बदलते रहते हैं सरकारों के, राज्य सरकारों के। उसके हिसाब से अब नियम बदला है तो लोग अब पूरा करके दे देंगे। हमने उनको नोटिस दे दिया, वो पूरा करके दे देंगे, और जो नहीं पूरा करके दे देगा वो अपने घर जाएगा। सर, एक मामला था टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का। हालांकि आपने कहा कि अब समय निकल गया, मंजूरी देने को फायदा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कोई नया बैच आप तैयार कर रहे हैं जिनको बाहर भेजना है, उसके लिए फिर से मंजूरी? वो समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।